नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको आज विल और शेल पढ़ाने वाला हूं। एक सवाल और आता है आपके दिमाग में कि विल और शेल के हजारों वीडियो हैं इस यूट्यूब में, हम आपका वीडियो क्यों देखें? एकदम लाजमी सवाल है कि विल और शेल के बारे में तो हमें पता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं लगता, बड़ा कॉमन टॉपिक है। तो आखिर विल और शेल वाला वीडियो हम आपका क्यों देखें, रेनबो इंग्लिश वाला क्यों देखें? तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मतलब वो चीजें कवर की है जो शायद दूसरे वीडियो वाले नहीं कर पाए हैं। उनको आता नहीं है, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर मैंने सारे के सारे डाउट्स जो विल और शेल से संबंधित रहते हैं और कुछ डाउट जो मुझे लगे कि भैया ये एक डाउट हो सकता है, मेरे स्टूडेंट मुझे जो ऑफलाइन क्लासेस में जो डाउट पूछते रहते हैं, तो ये डाउट मेरे पास निकला, मेरे पास आया। मैं बहुत सारी साइट्स को चेक करते करते आया, मेरे स्टूडेंट्स के माध्यम से आया, और मैंने भी खुद ऐसे एहसास हुआ मुझे कि यहाँ पर विल आना चाहिए, यहाँ पर शेल आना चाहिए, यहाँ पर केवल विल आना चाहिए, यहाँ पर केवल शेल आना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों, इसलिए मेरा वीडियो बाकी वीडियो से अलग रहेगा। यस, ये मेरा दावा है। आप देख कर मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको वीडियो में कौन सी चीज अलग लगी। तो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि विल ही क्यों आएगा, शेल ही क्यों आएगा, और कौन से वाले वाक्य में दोनों आ सकते हैं, कहां कहां हमको केवल विल लगाना है, कहां कहां आपको केवल शेल लगाना है, कहां कहां आपको दोनों लगाना है। ये सारी बातें कवर होगी दोस्तों। इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। बहुत ही शानदार वीडियो है, न केवल स्पोकन की दृष्टि से बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत प्यारा वीडियो बनने वाला है दोस्तों। तो चालू करते हैं, और जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि भावनाओं में बह जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, पक्का भरोसा ही भूल जाएंगे। बताओ क्या आएगा, विल या शेल? आप भूल जाएंगे। क्या आएगा? शेल आएगा, क्योंकि जहां पक्की बात होती है वहां पर हमें उल्टा बोलना पड़ता है। तो चलो समझते एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बीचों वीडियो को नहीं छोड़ना है दोस्तों, और नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, लिखते जाइए जहां जहां आपको डाउट है। प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी कुछ दिनों से मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूं और आता रहूंगा। तो देखिए, दो सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, दो सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि आई विल गो टू मार्केट, आई शेल गो टू मार्केट। अब ये दोनों में क्या अंतर है यार? हमारा काम तो हो रहा है ना भैया। जब विल से काम हो रहा था तो शेल का आविष्कार क्यों किया गया? कई बार मैं भी दिमाग में सोचता हूं, मैं भी सोचता हूं कि यार जब विल से काम हो रहा था हमारा तो शेल क्यों आया, जब शेल से काम हो रहा तो विल क्यों आया? लेकिन दोनों का थोड़ा थोड़ा महत्व है, और हमको ये टॉपिक को अंग्रेजी समझ के समझना, हमको इसको हिंदी से तुलना करेंगे ना दोस्तों, फिर दिक्कत होगी। यस, तो आई विल गो टू मार्केट, आई शेल गो टू मार्केट। तो यहां पर विल, आई के साथ जब मैं विल लगा रहा हूं तो मतलब ये कि पक्का है भैया जाऊंगा, ये मेरा वादा है, मैं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, बारिश हो, मैं मेरा पैर टूट जाए, कुछ भी, मैं जाके रहूंगा, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल श्योरिटी है, निश्चितता है, प्रॉमिस है। आई के साथ विल आएगा, आई वी के साथ विल आएगा श्योरिटी के लिए। क्यों, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन आई शेल गो टू मार्केट बिल्कुल जाना है, अभी नहीं जा रहा, बाद में जाऊंगा, अभी मेरे पास काम है। मतलब जाने की जो घटना है वो थोड़े समय बाद घटने वाली है, वो काम भविष्य में होने वाला है। ये एक प्योर फ्यूचर है, ये एक नॉर्मल फ्यूचर, इसके अंदर कोई भाव नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम लोग शेल लगाते हैं तो वहां कोई भाव नहीं आता है। शेल लगाने का मतलब है किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। आयुर्वेद फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली प्योर फ्यूचर है। ये क्या कह रहा है? शेल जो खाएगा पिएगा कर देता है, वो फर्स्ट पर्सन के साथ प्योर फ्यूचर रहेगा, नॉर्मल फ्यूचर रहेगा। मतलब एक ऐसी घटना जो भविष्य में घटेगी, अभी नहीं घट रही है। अभी जैसे मैं बोलूं कि मैं घर जाऊंगा, अभी मैं भैया घर जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा, अभी क्योंकि मैं बिजी हूं, अभी वीडियो बना रहा हूं, मैं घर जाऊंगा, थोड़ी देर बाद घर जाऊंगा, यानी वो घटना आई शेल गो टू होम आफ्टर सम टाइम, दैट्स इट। लेकिन मैं जाके रहूंगा, तो फिर आपको आई के साथ उल्टा करना, विल लगाना है। तो क्या कह रहा है? फर्स्ट पर्सन के साथ शेल आएगा, किसके लिए? प्योर फ्यूचर के लिए, एक नॉर्मल घटना के लिए। लेकिन हमें सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाना है प्योर फ्यूचर टेंस के लिए, जहां कोई भाव नहीं आएगा, जहां उसके अंदर कोई अलग अलग प्रकार का इमोशंस नहीं आएंगे। सेकंड थर्ड पर्सन में विल आएगा और फर्स्ट पर्सन में शेल आएगा, किसके लिए? एक नॉर्मल फ्यूचर टेंस के लिए,
एक प्योर फ्यूचर टेंस के लिए। ये आपको क्लियर हो गया? उसके अंदर कोई भाव नहीं है, कोई धमकी नहीं है, निश्चितता नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, कुछ उसके अंदर नहीं है। और दोनों के साथ अगर उल्टा पुल्टा कर दें, यानी हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा दे, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ, यहां लिखा मैंने, देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम लोग लगा देते हैं विल, तो उसके अंदर प्रॉमिस आ जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगा, कोई भाव आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? बढ़ते जाते आगे मैं बताता रहूंगा। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी का ग्रुप, आई माई मी, वी अवर अस, ये सारे के सारे होंगे फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड पर्सन में आ जाता है यू प्रोनाउंस का जो ग्रुप रहेगा, यू योर यू, ये सेकंड पर्सन हो जाएंगे। अब उसके बाद में थर्ड पर्सन, तो आई वी और यू ग्रुप के छोड़ के दुनिया में जितने भी हैं वो सारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन। जितने भी ही शी दे, चेयर कुर्सी, शेर चीते भालू मोबाइल पृथ्वी आकाश, सारे के सारे थर्ड पर्सन होंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, इसके अलावा दुनिया में जितने भी हो जाएंगे थर्ड पर्सन में। अब हम लोग आगे देखते जाते हैं। आई शेल गो टू मार्केट का मतलब हो रहा है अभी नहीं जा रहा, बाद में कभी भी जाएगा, कोई भाव नहीं है। यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ अगर आप लोग शेल लगाते हैं तो कोई भाव नहीं है, वो आने वाले समय में जाएगा, कोई काम करेगा। वी शेल प्ले क्रिकेट मतलब खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, बस ठीक है भैया खेलेंगे। ओके, समझ गए ना? फर्स्ट पर्सन में शेल लगाएंगे तो कोई भाव नहीं आएगा। अगर आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अलग अलग भाव देता है जिसे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग शेल को सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी यू ग्रुप के साथ और ये जो थर्ड पर्सन है ही शी दे, इनके साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें अलग अलग भाव देगा, उसको स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, एक अलग भाव के साथ आएगा, इमोशंस के साथ आएगा। दोस्तों कैसे है ना? ये मैंने थोड़ा सा लिखा मैंने कि क्या होता है, वो अब आ जाएगा। ही विल गो टू मार्केट, ये मैंने उसको विल को भी मैंने थोड़ा समझाया। मैंने विल जो रहेगा वो सेकंड और थर्ड पर्सन में आएगा, जो प्योर फ्यूचर का काम करेगा, नॉर्मल है ना, नॉर्मल। ही विल गो टू मार्केट एक नॉर्मल है, जाएगा भैया जाएगा, अभी नहीं जा रहा बाद में आएगा। लेकिन अगर मैं उसको हम उल्टा कर देंगे तो उसके अंदर भाव आ जाएंगे, ये हम लोग देखेंगे। अभी नहीं जा रहा, बाद में कभी भी जाएगा, कोई भाव नहीं है। शेल का इस्तेमाल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में अलग अलग कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। ये मेन है दोस्तों, क्योंकि आई के साथ और वी के साथ शेल लगाया कि प्योर फ्यूचर है, कोई भाव नहीं है। अब देखो क्या क्या भाव आएंगे शेल के साथ, क्या क्या भाव आएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रॉमिस का भाव आएगा, प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं। आई और वी का पढ़ेंगे हम लोग खाली में, ये प्रॉमिस हो जाएगा, अलग अलग भाव। उसे एक अच्छा पेन मिलेगा, ही स्टिल गेट अ प्रॉमिस। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग एक अलग अलग भाव वाला आएगा, उसे एक अच्छा पेन मिलेगा, ही स्टिल गेट अ गुड पेन। जबकि विल लगाते तो मिलेगा उसको, आने वाले समय मिलेगा, लेकिन स्टिल लगाने से वो प्रॉमिस होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं उसे मिलेगा। धमकी, तुम मुझे फिर कभी बात नहीं करोगे, तुम मुझसे फिर कभी बात नहीं करोगे। तो हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन ही देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां सबके साथ सेकंड और थर्ड पर्सन आएंगे जो अलग अलग भाव में आएंगे। तो यू शेल नॉट टॉक विथ मी अगेन, अगर मैं विल लगा देता तो नॉर्मल बात कि मुझसे तुम बाद में बात नहीं करोगे, देखना बताओ। तुम उसे तुरंत खत्म करोगे, यू शेल फिनिश दिस एट वंस। भाव है इसके अंदर, थ्रेट है, धमकी है, धमकी दे रहा है भाई तुम तुरंत खत्म करोगे, देखना नहीं तो सही नहीं होगा। उसे लापरवाही के लिए दंडित किया जाएगा, शी शेल बी पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस। ठीक है ना? देखो इसके अंदर धमकी वाली भाव आ गई। अब ऑर्डर और कमांड अगर देना है तब भी आपको शेल का इस्तेमाल करना है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। उसे मेरे नियमों का पालन करना होगा, ही शेल फॉलो माई रूल्स। ये ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया। उसके बाद कंपल्सन, मजबूरी वाली बात, उसे आधी रात तक होमवर्क पूरा करना होगा, ये उसकी मजबूरी है, भैया मजबूरी यार करना ही होगा। तो ही शेल हैव टू कंप्लीट होमवर्क टिल मिडनाइट। अगर वो बिल लगाता तो भैया करेंगे यार, करेंगे, मन अभी नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, अभी मैं फ्री नहीं हूं, एक नॉर्मल फ्यूचर हो जाता, वो प्योर फ्यूचर हो जाता। लेकिन नहीं, मैंने शेल लगाया, मैंने सेकंड पर्सन का साथ शेल लगाया, यानी कि वो मजबूरी हो गई, एक सर्टेनिटी हो गई, निश्चितता हो गई। यस, मतलब भाव बदल रहे हैं। डिटर्मिनेशन दोस्तों, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, हमारी टीम मैच जीतेगी, बिल्कुल पक्का जीतेगी, हम लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं। अवर टीम शैल विन द मैच, और विल लगाएंगे तो जीत सकती है, जीत जाएगी। भाव नहीं है उसके अंदर, प्योर फ्यूचर है, नॉर्मल फ्यूचर है। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, यू शेल ओबे माई ऑर्डर्स। देखो मैंने शेल लगाया यू के साथ, सेकंड पर्सन के साथ मैं शेल लगा रहा हूं। और विल लगाते तो क्या अर्थ देता मालूम है? विल लगाते तो अर्थ देता कि नॉर्मल बात है भैया, तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन करना है, करना चाहिए, दैट्स इट,
नॉर्मल, लेकिन मैंने शेल लगा के उसमें क्या बना दिया, उसको मैंने डिटर्मिनेशन कर दिया, दंड संकल्प वाली बात हो गई। ओनली शेल विल बी यूज्ड। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वहां पर शेल ही आएगा, विल आ ही नहीं सकता। कैसे? अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, अगर आपने देखा होगा लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी वकील के पास में, एडवोकेट के पास में अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो देखिए दोस्तों वहां पर शेल लिखा आता है, शेल ही आता है। यस, रूल है यार, आप क्या पता नहीं अंग्रेजों ने ऐसा कौन सा रूल बना दिया। यस, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कंपनी नियमों का पालन करेगी, कंपनी जो है ना नियमों का पालन करेगी, द कंपनी शैल अबाइड बाय द रूल्स। शेल लगा रहे हैं, अच्छा विल लगाएंगे तो ठीक है, नॉर्मल बात है, करेगी करेगी, ये हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, जब डॉक्यूमेंट्स लीगल हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, आपने देखा होगा स्कूल में भी जो प्रिंसिपल जो लिखते हैं, नोटिस जो देते हैं, लीगल नोटिस जो देते हैं, वहां पर शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहां पर शेल ही आना है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। सभी छात्रों को हर महीने की 10 तारीख तक अपनी फीस का भुगतान करना होगा। एक टाइप का लीगल नोटिस हो गई है। तो यहां पर देखो उन्होंने शेल का इस्तेमाल किया है, स्टूडेंट शैल पे देयर फीस बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ। यस, नहीं तो उनको फाइन देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ऑफर, एडवाइस और सजेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे। अगर ऑफर किया जा रहा है कोई काम का, सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। क्या मैं आपकी मदद करूं, शेल ही आएगा दोस्तों। क्या मैं जाऊं, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, क्या मैं कुछ बोलूं, आपके सामने ऑफर किया जा रहा है, सजेशन रखा जा रहा है, तो आप शेल ही लगाएंगे, विल नहीं लगा सकते, फिक्स है। देखिए वो वाली बात और है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमें लगाना है शेल, क्या, प्योर फ्यूचर के लिए। सेकंड और थर्ड पर्सन में विल लगाना है प्योर फ्यूचर के लिए, और उल्टा पुल्टा कर देंगे तो उसके अंदर भाव आ जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन यहां पर शेल ही आएगा, यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए ये वाली चीज शायद आप नहीं होगी आपके लिए, आई थिंक। ओके, फिर भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, क्या हम पिकनिक चलें भैया, ऑफर रख रहा है, क्या हम पिकनिक चलें, शेल वी गो टू पिकनिक, ऑफर। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं भैया, बहुत ठंडी हवा आ रही है यार, ठंड लग रही है, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, क्या, शेल आई शट द डोर, विल नहीं लगेगा, क्योंकि ऑफर है, एडवाइस है, सजेशन है। क्या हम कुछ अतिरिक्त चावल ऑर्डर करें, क्या, मेरे को और चावल खाने का मन हो रहा है, रोटी तो खा ली और चावल खाने का मन हो रहा है, तो शेल भी ऑर्डर सम एक्स्ट्रा राइस, शेल आ रहा है, ऑफर कर रहा है। मैं रात के खाने के लिए क्या पकाऊं, बड़ी समस्या होती है, कौन सी सब्जी बनाऊं, कई दिन से बड़े परेशान हो रहा हूं, शेल, व्हाट शेल आई कुक फॉर द डिनर, रात के खाने के लिए, है ना, डिनर के लिए मैं क्या पकाऊं, चलो चाय पीते हैं, ऑफर। पिए क्या, ये क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन टेक में जब भी लेट्स आएगा दोस्तों, लेट्स टेक टी, शेल वी, क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन टेक, सारे क्वेश्चन टेक नहीं करा, लेकिन मैं लेट्स वाले जितने भी, लेट्स गो, चलो चले, शेल वी, लेट्स वॉच ए मूवी, शेल वी, तो जितने भी क्वेश्चन टेक में लेट्स आएगा वहां पर आपको शेल वी ही लगाना है, यहां विल नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन टेक जब मैं विल पढ़ाऊंगा तब मैं और क्लियर करूंगा। यहां पर दोस्तों शेल ही आना है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन एज एन ऑफर, सजेशन और एडवाइस नेवर यूज विल, यूज ओनली शेल। देखो बोल दिया उन्होंने, जब भी हमको ऑफर की बात करना है, एडवाइस की बात करना है या सजेशन देना है, तब आपको शेल ही यूज करना है, और क्वेश्चन टेक में अगर लेट्स आएगा तब भी आपको शेल का इस्तेमाल करना है कि नहीं। अब देखो, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं, विल आई गेट समथिंग टू ईट, ये रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि ऑफर किया जा रहा है, क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ लाऊं, क्या आपको भूख लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैंने विल लगाया, विल आई गेट यू समथिंग टू ईट, रॉन्ग है, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है, हालांकि लोग स्पीकिंग में यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेल वी गेट यू समथिंग टू ईट, ये राइट है ग्रामेटिकली, क्योंकि ऑफर किया जा रहा है। तो ये क्या लिखा है, ऑफर, सजेशन और एडवाइस होगा तो आपको विल कभी यूज नहीं करना है, शेल ही यूज करना, ये बता रहा है। क्या हम यहां कुछ समय रुके, क्या, एडवाइस ऑफर किया जा रहा है, रुके क्या, बड़ी अच्छी जगह लग रही है, थोड़ा बैठते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा सेल्फी वगैरह लेंगे, मजा आएगा, तो विल वी स्टे हियर फॉर अ वाइल, रॉन्ग, रॉन्ग है, क्योंकि ऑफर में शेल आना चाहिए, शेल वी स्टे हियर फॉर ए वाइल, ये राइट हो गया। ओके दोस्तों, अब हम लोग लेते हैं विल। विल जो है सेकंड थर्ड पर्सन में, सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है, आई और वी को छोड़कर प्योर फ्यूचर का काम करेगा, नॉर्मल फ्यूचर का काम करेगा। नॉर्मल फ्यूचर, प्योर फ्यूचर क्या होता है, एक सामान्य बात जो अभी नहीं हो रही आगे जाके होगी, उसको कहते हैं प्योर फ्यूचर। कोई भाव नहीं है उसके अंदर, कोई इमोशंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर दबाव नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, दर्शक भी ये प्रॉमिस नहीं है, धमकी नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे प्योर फ्यूचर या नॉर्मल फ्यूचर कहेंगे दोस्तों। जैसे, और विथ फर्स्ट पर्सन विल फॉर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विथ डिफरेंट इमोशंस हमने लिया था। अब यहां पर आ रहा है
पहले मैं इसका एक सेंटर बता देता हूं कि सेकंड थर्ड पर्सन में हम लोग लिखेंगे एक प्योर फ्यूचर, जैसे वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, तुम बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। एक प्योर फ्यूचर है, उसके अंदर कोई भाव नहीं, भैया अभी नहीं जा रहा, बाद में जाएगा, है कि नहीं, अभी इजी है वो। प्योर फ्यूचर किसके साथ? सेकंड पर्सन के साथ, यू विल गो टू मार्केट, थर्ड पर्सन के साथ, ही विल गो टू मार्केट, शी विल गो टू मार्केट, दे विल गो टू मार्केट, प्योर फ्यूचर। लेकिन दोस्तों मैं इसमें अब इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं क्या, विल का यूज करेंगे हम लोग किसी इमोशंस के लिए, अलग अलग भाव के लिए। तो पहला भाव आ गया प्रॉमिस, मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार दूंगा, मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार देने का वादा करता हूं। तो यहां पर हमको आई और वी के साथ हमें यूज करना है विल, जो हमें अलग अलग भाव देगा। तो आई विल गिव यू अ नाइस गिफ्ट, आई प्रॉमिस यू टू गिव यू नाइस गिफ्ट, ये देखो वादा हो गया ये। और शेल लगाता तो भैया दूंगा यार, दे दूंगा ना, एक नॉर्मल बात हो जाती है ना, लेकिन विल लगा रहा, भैया देगा, पक्का देगा, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा है। ओके, विश इच्छा, विलिंगनेस, मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा, आई विल गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, बिल्कुल पक्का जाएगा, उसकी इच्छा है, प्रॉमिस है। लेकिन शेल लगाएगा तो नॉर्मल बात हो जाएगी, इसके अंदर भाव नहीं आएंगे। हम आपको अपने घर पर रहने की अनुमति देंगे, वी विल अलाउ यू टू लिव एट आवर होम। तो ये देखो फर्स्ट पर्सन यानी वी के साथ भी हम लोग विल लगा रहे हैं, यानी कि वो विश इच्छा जता रहा है। शेल लगाएंगे तो नॉर्मल बात हो जाएगी। मैं दोनों बात बता दे रहा हूं, ध्यान देते जाएंगे। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, मैं इस कार्य को निश्चित समय पर पूरा करूंगा, मैं पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन गिवन टाइम। अगर मैं शेल लगाता तो नॉर्मल बात हो जाती, करेगा नहीं करेगा, पक्का नहीं करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन विल लगा, पक्का करेगा, फिनिश करके रहेगा। ओके, आई एम डिटरमाइंड टू फिनिश हो गया। हम सांप्रदायिक तनाव नहीं फैलाएंगे, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम सांप्रदायिक तनाव नहीं फैलाएंगे। तो वी विल नॉट स्प्रेड द कम्युनल टेंशन। अब धमकी आ गई, धमकी अगर देना है सामने वाले को, कौन देगा? आई देगा या वी देगा। तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं सबक सिखाने की धमकी देता हूं, आई विल टीच यू अ लेसन, थ्रेटन टू टीच, सबक सिखाने की धमकी दे रहा। लेकिन अगर मैं शेल कहता तो यार सिखा भी सकता हूं, यार समय मिला तो सिखा दूंगा, नॉर्मल बात हो जाती है। लेकिन देखो मैं विल लगा रहा हूं, पक्का सिखाऊंगा बेटा, है ना, ज्यादा होशियारी नहीं बताना। हम आपके द्वारा किए गए घोटाले का पर्दाफाश करेंगे, वी विल एक्सपोज द स्कैंडल्स डन बाय यू, धमकी। सर्टेनिटी, निश्चितता, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, आई विल सी यू वेरी सुन, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। सर्टेनिटी, निश्चितता हो गई। शेल लगाएगा तो पक्का है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें नहीं मालूम, कंफर्म नहीं है। प्योर फीचर, नॉर्मल फीचर हो जाएगा अगर शेल लगाएंगे तो। हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच, पक्का बिल्कुल, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से खेल रहे हैं। लेकिन शेल लगाओगे तो हो सकता है जीत जाएंगे, हो सकता है आने वाले समय में घटना घटने वाले को वी के साथ शेल लगाएंगे तो नॉर्मल फ्यूचर हो जाएगा, प्योर फ्यूचर हो जाएगा। मुझे इसे पढ़ने दो। अब देखो यहां पर भी क्वेश्चन टेक आ गया, लेकिन क्वेश्चन टेक लेट्स वाला नहीं आया, लेट्स गो, लेट्स प्ले वाला नहीं आया। अब आ गया लेट मी रीड दिस, विल यू। अगर क्वेश्चन टेक में आप अस नहीं लिखते हैं, मी लिखते हैं, हर लिखते हैं, कुछ अलग लिखते हैं यहां पर, तो वो हमेशा विल यू होगा या वांट यू होगा। वांट यू भी होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं बोलूं लेट हर रीड विल यू, तब भी विल यू बोलना है या वांट यू बोलना है। तो ये क्वेश्चन टेक है, खास करके लेटेस्ट को छोड़कर रहेगा। लेटेस्ट वाले में तो शेल भी लगाना है, ये मैं पहले बता चुका हूं, है ना। हम वहां जाओ, वहां जाए नहीं होगा, वहां जाओ, जाओगे क्या? गो देयर, विल यू। जब हम सामने को ऑर्डर दे रहे हैं, फिर वहां पर क्वेश्चन टेक कहना है कि अंग्रेजी सीखो, सीखोगे क्या? लर्न इंग्लिश, विल यू या वांट यू। देखो विल आएगा दोस्तों या वांट यू आएगा, ये फिक्स है बिल्कुल, ये वाली बात यहां पर फिक्स रहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन एज ए रिक्वेस्ट देन विल इज राइट। अगर क्वेश्चन रिक्वेस्ट के रूप में किया जा रहा है तो विल सही है, जबकि इसके पहले मैं ऑफर वाली बात कर रहा था, सजेशन वाली बात कर रहा था, वहां पर शेल आ रहा था। अगर क्वेश्चन रिक्वेस्ट के सेंस में आएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले को और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो विल आएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार देंगे? देंगे क्या? रिक्वेस्ट कर रहा है और क्वेश्चन भी रिक्वेस्ट कर रहा है, विल यू लेंड मी सम मनी। और दोस्तों यहां पर देखो यू आएगा, ध्यान दीजिएगा यू आएगा, ये बात कुछ ध्यान देते जाइए, फिर गलत नहीं होगा। रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जब हम शहर से बाहर होंगे तो क्या आप कृपया मेरे कुत्ते की देखभाल करेंगे? आपका घर में कुत्ता पाला हुआ है, अब जब बाहर जाने वाले तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरे कुत्ते की देखभाल करेंगे क्या? और सब्जेक्ट यू भी है, तो क्या लिखा हमने? विल यू वेट, नहीं ये तो विल यू वेट फॉर मी हो गया, जबकि कुत्ते वाला मैंने लिखा नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? व्हेन वी आर आउट ऑफ द सिटी विल यू टेक केयर ऑफ माई डॉग, मैंने बोल दिया व्हेन वी आर आउट ऑफ द सिटी विल यू टेक केयर ऑफ माई डॉग। तो दोस्तों विल आएगा क्योंकि रिक्वेस्ट किया जा रहा है और हम लोग सामने वाले से क्वेश्चन भी कर रहे हैं, क्या तुम मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करोगे? कृपया करोगी क्या? विल यू वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न प्लीज, क्वेश्चन किया जा रहा है और
रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है दोस्तों, विल आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझते जा रहे हैं कि विल कहाँ आ रहा है, शेल कहाँ आ रहा है, और कहाँ विल और शेल दोनों आ सकते हैं। हम लोग आखिर में और कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान देना है। ये वीडियो जरूर दोस्तों इस साल का आखिरी वीडियो है, और आप ये कह सकते हैं कि पुरानी बोतल में हमने नई शराब भरी हुई है। पुरानी बोतल में नई शराब भरी हुई है, ऐसा माना जा सकता है। ये कहा जाता है कि पुरानी सोच जो रहती, पुरानी चीजों में हमने एक नई सोच डाल दी, पुरानी चीज में नई सोच डाल दी, ऐसा कुछ माना जा सकता है कि नहीं? क्योंकि नया साल है और आखिरी वीडियो इस साल का। अब अगला वीडियो जो भी आएगा वो नए साल में आएगा, इसलिए मैंने वाला एग्जाम्पल दिया आपको। और आखिर में क्वेश्चन भी करूंगा, आप मुझे बताएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, हमें व्हील और शेल के बारे में क्या याद रखने चाहिए ताकि हमें बार बार व्हील और शेल का वीडियो ना देखना पड़े। क्या पॉइंट रहेगा देखते हैं। यूज ऑलवेज विल विथ ऑल स्टेटमेंट। जितने भी सारे स्टेटमेंट में विल ही लगाओ यार, कोई टेंशन नहीं लेने का। शेल आजकल डेट माना गया है, लेकिन कहां शेल आएगा वो ध्यान दीजिएगा। लेकिन स्पोकन भी तरह कोई ध्यान नहीं देता। स्पीकिंग में हमें खाली विल ही विल लगाना है। अगर कोई बंदा सामने वाले को कोई काम करेगा बोलना चाह रहा है आने वाले समय, तो विल लगाओ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर कोई ग्रामर पर ध्यान देना चाह रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, नहीं तो नंबर कटेंगे तुम्हारे, तो फिर ये सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा। ये पॉइंट पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ नॉर्मल और रिक्वेस्ट क्वेश्चन एज यूज विल। एक नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा जिसमें रिक्वेस्ट रहेगा तो आपको विल ही लगाना, जो मैंने अभी ऊपर बताया। बट इन ऑफर और सजेशन में हमें शेल का यूज करना है। जैसे ऑफर, क्या हम जाएं, क्या हम खाएं, शेल आएगा, है कि नहीं। अब देखो दोस्तों, आखिरी में मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे एक क्वेश्चन। मैं यह वीडियो अवश्य लाइक करूंगा अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं यह वीडियो अवश्य लाइक करूंगा, तो व्हाट विल यू यूज, विल और शेल। आप विल यूज करोगे या शेल यूज करोगे, लिख के बताएंगे कि मैं इस वीडियो को अवश्य शेयर करूंगा, मैं इस वीडियो को अवश्य लाइक करूंगा। अगर कहना तो क्या बोलेंगे, आई विल या आई शेल लाइक दिस वीडियो। ओके, तो दोस्तों मोटा मोटी इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है वैसे फिलहाल। तो मोटा मोटी क्या ध्यान देना है, अब मोटा मोटी यानी एक ऊपर तौर से हमको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी, उसके साथ शेल लगाएंगे प्योर फ्यूचर टेंस में, जहां कोई भाव नहीं आएगा, ठीक है। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाएंगे। सिंपली बात, कोई काम आने वाले समय में करना है तो सेकंड और थर्ड पर्सन में हमको विल लगाना है, कोई भाव नहीं आएगा। लेकिन दोनों को उल्टा कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ लगा दो विल, आई और वी के साथ विल लगा दो, भाव आ जाएगा। कौन कौन से भाव, धमकी, प्रॉमिस, कुछ भी भाव आएगा यार, कोई भी हो सकता है, कोई भाव हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि निश्चित भाव होंगे, कोई पक्का नहीं है। अच्छा, सेकंड थर्ड पर्सन में आप विल लगा रहे हैं ना, अब आप उल्टा कर दो उसको, क्या शेल लगेगा फिर, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शेल लगा दो तो क्या काम दे करेगा, वो काम करेगा, भाव आ जाएंगे उसके अंदर कोई ना कोई भाव आ जाएगा। यू शेल, ही सेल, शी सेल, कुछ इमोशंस आ जाएंगे दोस्तों। बस मोटा मोटी इसका यही था। विल और शेल के बारे में मेरे स्टूडेंट भी अधिकतर क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर मैंने सुना है कि आयुर्वेद के साथ तो सर शेल आता है, विल लगा रहे हैं। अब मैं नया नया ज्वाइन किया रहता है, उसको मैं क्या दुनिया भर की बातें समझाऊं, तो बेचारे का दिमाग ही खराब हो जाएगा। मेरी कोचिंग दूसरे दिन से आना बंद कर देगा वो। तो उससे कहता भाई वहां आगे जाकर बताऊंगा, अभी तो तुम विल ही लगाओ। मैं उसको ऐसे बोल के बात टाल देता हूं दोस्तों। मैं उसका बुरा नहीं समझता, मैं समझता हूं कि अभी से उसको मैं बहुत सारी ग्रामर बता दूंगा तो उसको बोलेगा अरे यार इतनी कठिन इंग्लिश, इतनी सारी ग्रामर, इतने सारे नियम याद करने पड़ेंगे, वो भाग जाएगा। तो उसको बताता हूं अभी तो आपको विल लगाना, मैं आने वाले समय बताऊंगा कि विल कब लगाता है, शेल कब लगता है। तो दोस्तों मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगाना है प्योर फ्यूचर में, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल लगाना है प्योर फ्यूचर में। उल्टा पुल्टा करेंगे दोनों के साथ भाव आ जाएगा, इमोशंस आ जाएगा। थैंक यू, पूरा क्लियर हो गया मुझे उम्मीद है, पूरा का पूरा उम्मीद है मुझे। आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू गॉट एवरीथिंग। और बताएंगे कि क्या आपने मेरे वीडियो में कोई नई चीज सीखी क्या दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डाउट के साथ, एक नई कोशिश के साथ, एक नए प्रयोग के साथ दोस्तों। और मेरा एक चैनल है माई ड्रीम इंग्लिश, उसका नाम मैंने बदल दिया है माई ड्रीम इंग्लिश, उसे भी जाके चेक करें दोस्तों। उसमें जनरली मैं शॉर्ट्स डाला करता हूं। इंस्टा में आप आके मिल सकते हैं, रेनबो इंग्लिश दीपक नाम से इंस्टा है मेरा, वहां भी हम बातें कर सकते हैं। फेसबुक में आ सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चन करें, आपके डाउट पूछें, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा अगर वो वीडियो अधिकतर लोग को अपील करता हो, अधिकतर लोग के फायदे का होता हो। नहीं तो मैं आपके डाउट वहीं के वहीं तुरंत क्लियर करके मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए दोस्तों। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोग को शेयर करें ताकि उनको भी ये डाउट ना रहे, उनके डाउट भी क्लियर हो जाए दोस्तों। थैंक्स, मिलते हैं नए साल में एक नई कोशिश के साथ,
एक नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। और सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, और आपका ये नया साल इतना अच्छा रहे, इतना बढ़िया रहे कि आप तरक्की करें, अपने करियर पर ध्यान दें। बस आलाली छोड़िए दोस्तों, आलस छोड़ें और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखें, कुछ कर गुजरने का जुनून पाल के रखें अपने दिमाग में। बस इसी रिजोल्यूशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, इसी वादे के साथ आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। साल आते जाते रहते हैं, दिन आते जाते रहते हैं, महीने आते जाते रहते हैं, क्षण बीत जाते हैं, पुराने क्षण और खराब क्षण भी बीत जाते हैं, नए क्षण आ जाते हैं और खुशियों वाले क्षण भी आते जाते रहते हैं दोस्तों। ये लाइफ का दस्तूर है दोस्तों, होता रहता है। लेकिन आपको हताश नहीं होना है, आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, अपनी कमियों को दूर करना है और कोशिश करना है कि नई सी नई चीजें आप प्राप्त करने की कोशिश करें, सीखते रहें। हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए, हमेशा डायनेमिक रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। बस अलाली छोड़ना है, सोशल मीडिया से कम उसके साथ रहना है, उससे दूरी बनाए रखना है। एकदम छोड़ देना नहीं कहूंगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है, एकदम छोड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं दोस्तों। सोशल मीडिया इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ हो गया है, लेकिन बहुत घंटों तक उसमें लगे रहना बिल्कुल गलत बात है। मुझे उम्मीद है इसी रेजोल्यूशन से आप लोग आगे बढ़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। आई प्रॉमिस। थैंक यू अ लॉट।